हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 1600 प्लस में सेट नंबर 84 को। और साथियों, आपने अभी तक सेट नंबर 82 और 83 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। और साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, यदि √5 + 1 का स्क्वायर बराबर में a + b √5 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि √5 + 1 और √5 + 1 का होल स्क्वायर बराबर में a प्लस का b √5 है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। तो ये हो जाएगा a² यानी कि √5 का स्क्वायर 5 + b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 2ab यानी कि 2 √5 बराबर में ये हो जाएगा a प्लस का b √5। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 प्लस का 2 √5 बराबर में a प्लस का b √5। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और b का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 18,000 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से दो संख्या है तो मान लीजिए कि वो दो संख्याएं जो है वो है कितना? अनुपात में 5:4। तो मान लीजिए संख्या जो है वो है 5x है और 4x है। तो ये हो जाएगा 5x × का 4x बराबर में हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। इनका गुणनफल कितना दिया है? ये दिया है 18,000 दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 के 20 यानी कि 1 0 और ये 9 दूनी 18 यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 900। तो ये हो जाएगा x² बराबर में 900। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √ का 900। तो 900 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है 30। तो बोला क्या है? बोला है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो अनुपात में संख्या कितना है? 5:4 है कि 5x और 4x। इनका जो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x + 4x यानी कि 9x। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × x का मान है 3 यानी कि 9 × 3 = 27। तो 270 हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + 1 में x बराबर में 2 है तो x³ + 1 में x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि x + 1/x का मान दिया है 2। तो साथ ही हम जानते हैं कि 1 में x + x यदि रहेगा a तो x³ प्लस का 1 में x³ का जो मान होता है वो होता है a³ - 3a होता है। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना दिया है? a का मान दिया यहाँ से 2। तो यहाँ से हो जाएगा x³ + 1 में x³ का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ यानी कि 2 का क्यूब 8 - 3 यानी कि 3 × का 2 यानी कि 6। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 50 छात्रों का प्राप्तांकों का माध्य 40 था। बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था। तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि 50 छात्रों का जो भी एवरेज था, इनकी माध्य था वो कितना था? वो था 40। तो इन गलती से कितना पढ़ा गया है? 43 को गलती से पढ़ लिया गया है 23। 43 को पढ़ लिया है गलती से 23। तो कम पढ़ लिया गया है, कितना कम पढ़ा गया है? 3 में से 3 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2 यानी कि 20 पढ़ लिया गया है कम। तो ये कम पढ़ लिया गया तो किस में जुटेगा? तो इसमें जुटेगा। तो कितना एवरेज में जुटेगा? 20 कम पढ़ा गया है। और कितने छात्रों को कम पढ़ा गया है? 50 छात्रों का, कि 20 में हो जाएगा 50। यहाँ से हो जाएगा ये 2/5। ठीक है, तो 2/5 का मतलब 0.4 कम पढ़ लिया गया। तो सही एवरेज कितना हो जाएगा? सही एवरेज जो हो जाएगा, सही एवरेज या माध्य वो हो जाएगा 40 प्लस का 0.4 0.4 एवरेज का कम पढ़ा गया है। तो ये हो जाएगा 40.4 सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न तालिका में 5 वर्ष की अवधि के दौरान कोई बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है, मॉडल L3 की अधिकतम एवं न्यूनतम बिक्री का अंतर कितना है? तो मॉडल L3 का, तो मॉडल L3 का कितना है अधिकतम? अधिकतम अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से अधिकतम है 674। ठीक है, यानी कि L3 का जो भी है अधिकतम
अधिकतम इसमें कितना है, अधिकतम इसमें 674 और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम अगर देखते हैं L3 में तो न्यूनतम इसमें है 235। ठीक है, तो इसका अंतर पूछा है तो कितना जाएगा अंतर, 14 में से 5 जाएगा 9 और ये 6 में से 3 जाएगा 3 और ये 6 में से 2 जाएगा 439 इन दोनों का अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना है सिलेंडर, तो सिलेंडर कैसा होता है, यह होता है बेलनाकार। इनके यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है यहाँ से बेलन का वो दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है यहाँ से 42 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय एरिया कितना होता है, यह होता है 2πr/h, वक्र का है या पार्श्व का है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2π का मान 22/7 इंटू का r का मान 25 और h का मान 42 से हो जाएगा 7 छक 42 से हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू का 25 छक्का 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 15 चौका 60 और 6 66 यानी कि 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पार्श्व पृष्ठीय एरिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 47 और 2 है, यदि उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी भी पिछले सवाल में बतलाए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है एलसीएम का गुणनफल इंटू का एचसीएफ का गुणनफल के बराबर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है 47 और 2 है, यानी कि 4700 इंटू का हो जाएगा 2 और दो संख्या गुणनफल। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या इनमें से एक है 100, तो दूसरी को मानते कि वो है 1 से कितना हो जाएगा, ये 2 जो 2 जो कैंसिल आउट और ये 47 दिन कितना होता है, ये होता है 94, यानी क्या हो जाएगा 94 बराबर में एक दूसरी संख्या जो है वो है 94, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। यहाँ से भुजा कितना दिया है, यहाँ से घन का जो भुजा दिया है वो दिया है 2 मीटर दिया है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से हो जाएगा 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI 6305 रुपये है, उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का SI कितना होगा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है रेट बराबर में वो दिया है कितना 5%। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष और CI कितना दिया है, CI दिया है 6305 रुपया। जैसे पहले रेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो रेट कितना है 5%, क्योंकि 5% का मतलब क्या है 1/20 है। ठीक, यहाँ से मान लीजिए मूलधन जो है वो है 20 और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 20 से एक अधिक यानी कि अमाउंट हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूलधन प्लस का एक तो ब्याज जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या है कि कितना वर्ष 3 वर्ष, 3 सभी का क्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू और ये भी हो जाएगा क्यू, तब 20 का क्यू ये हो जाएगा 8000। ठीक है, और 21 का क्यू कितना होता है, 21 का क्यू हो जाएगा 9261, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया मूलधन और अमाउंट का रेशियो। तो ब्याज का रेशियो कितना आ जाएगा, अगर हम अमाउंट में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ब्याज कितना हो जाएगा 8000 और ये 9261, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 में से 8 जगह 1, यानी कि यहाँ से हमारा ब्याज हो जाएगा 1261। ये आ गया हमारे अनुसार, लेकिन प्रश्न कौन सा कितना दिया है, यह दिया है 6305 रुपया। तो यहाँ से एक बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6305 और बट्टी में हो जाएगा 1261। ठीक है, यहाँ से मूलधन कितना माने, मूलधन माने अपने अनुसार 8000, तो यहाँ से हो जाएगा 8000 बराबर में ये हो जाएगा, ये कितना बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा 5 गुने का ये हो जाएगा 8000, तो यहाँ से हमारा मूलधन हो जाएगा 40000 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि उसी राशि पर यानी कि इस 40000 पर समान ब्याज की दर से यानी कि 5% पर और समान अवधि के लिए यानी कि 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा। तो SI कितना होता है, SI बराबर में होता है PRT बटा में 100, यानी कि 40000 इंटू का R 5
टाइम 3 और बट्टे में हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 25 15 15 चौके 60, क्योंकि ऐसे ही बराबर यहाँ से आ जाएगा 60 और ये कितना जीरो, 2 ठो और जीरो, यानी कि 6 हो जाएगा इसका SI। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। और यहीं पर दिया रहता है दोस्तों, अगर 2 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, 4 दिया रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाह वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है जिसका एक कोण 120 डिग्री है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो साथियों से कितना है, यहाँ से दिया है कि 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत को, यानी कि आयत है एक तो, ठीक है, जिसकी विमा कितना कितना है, यह एक तो 24 है और एक तो 28 है। और आगे बोला है कि समान विमा वाले आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जो भी आयत का परिमाप है वही समचतुर्भुज का भी परिमाप है। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? आयत का परिमाप बराबर में होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका परिमाप हो जाएगा, वह हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई यानी कि 24 प्लस का चौड़ाई 28, इनकी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू का ये 24 और 28, ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको परिवर्तित किया जाता है एक तो समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज हमें कैसा होता है? समचतुर्भुज हमारा ऐसा होता है कि सभी इसकी भुजा जो होती है वो आपस में बराबर होती है, यानी कि ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये दोस्तों ट्रायंगल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी भुजा जो है वो आपस में चारों बराबर है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा समचतुर्भुज का? इसका परिमाप हो जाएगा 4a, यानी कि 4a बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 52 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 और ये 26 दूनी 52, यानी कि समचतुर्भुज का एक भुजा की लंबाई कितना आ गया? ये आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही हम जानते हैं कि समचतुर्भुज जो होता है वो 2 ठो समबाहु त्रिभुज के मिलने से निर्माण होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्योंकि समचतुर्भुज ABCD का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से मारा जाएगा 2 इंटू का √3/4 इंटू का भुजा कितना है? भुजा है 26, तो 26 का स्क्वायर यानी कि 26 गुने 26। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और ये 13 दूनी 26। ठीक, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 छक्के 78 के 8 हासिल 7, 13 दूनी 26 और 7 33, यानी कि 338√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस समचतुर्भुज का एरिया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 131 मीटर और 89 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशा में चल रही हैं, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी? पूरी तरह से पार कर लेगी मतलब कि वो अपने दोनों लंबाई को कितने देर में पार कर लेगी? तो कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि पहली ट्रेन की जो चाल है V1 है वो कितना है? वो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और V2 कितना है? दूसरी ट्रेन की चाल वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ऐसे कितना दिया है? ऐसे दोनों ट्रेन की लंबाई जो दिया है, एक की लंबाई दी है कितना, यानी कि D1 दिया है 131 मीटर और D2 कितना दिया है? D2 दिया है 89 मीटर दिया है। ठीक है, कि लंबी 2 रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशा में चल रही है, कि विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, इनकी दोनों का मुंह जो है वो एक दिशा में, तो ये इधर से और ये इधर से, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही है। तो ऐसे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 42 प्लस का 30, यानी कि हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ से लंबाई जो है दोनों के वही मीटर में, तो इसको बदलना होगा हमको मीटर प्रति सेकेंड में। तो हो जाएगा ये 72 इंटू का 5/18 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये 18 को 72, यानी कि यहाँ से रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा इन दोनों ट्रेनों के लंबाइयों का योग हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड बराबर में 131 प्लस का 89, यानी कि हो जाएगा 220 और बाटा में 3, लेकिन इसी को जो पार करने के समय उसी को पूछा है। तो कितना हो जाएगा? ये 1 से 1 कैंसिल आउट और ये 11 दूनी 22, यानी कि इसका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 11 सेकेंड में ये एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
साइन 25 डिग्री इंटू का कॉस 35 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री इंटू का साइन 35 डिग्री का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि साइन 25 डिग्री इंटू का कॉस 35 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री इंटू का साइन का 35 डिग्री। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, यह होता है साइन ए इंटू का कॉस बी और प्लस का होता है कॉस ए इंटू का साइन बी होता है। ठीक है, जैसे कितना है यहाँ से साइन ए तो ए की जगह पर कितना है 25 डिग्री और कॉस बी तो बी की जगह कितना है 35 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए यानी कि 25 डिग्री इंटू का साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन ए यानी कि 25 डिग्री प्लस का बी यानी कि 35 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का ये 35 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 × 40 और 20 60 यानी कि साइन 60 डिग्री का मान एक्चुअल में पूछा है। तो साइन 60 डिग्री में कितना होता है, यह होता है √3/2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 151, 153, 158, 165, 150, 140, 170, 153, 158 और 151 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि माध्यिका बराबर में जो होता है पहले इसको सजाएंगे कितना में, बढ़ते क्रम में, और जो बीच बीच वाली ठीक संख्या हो जाएगी वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो कितना दिया संख्या, ऐसे जो संख्या दिया है उसको पहले हम लोग सजाएंगे बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा इसमें 140, उसके बाद कौन सा हो जाएगा इससे बड़ा 150, उसके बाद कितना हो जाएगा 151, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 151 दो ठो है, फिर हो जाएगा उससे बड़ा 153। 153 कितने बार है, यह 1 2 यानी कि 2 बार है, ये हो जाएगा 153 एक तो और, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा बड़ा इससे बड़ा हो जाएगा 158। 158 कितना बार है, 158 है 2 बार, तो ये हो जाएगा 158 2 बार। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 165। ठीक है, और इससे बड़ा कितना हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 170। ऐसा संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो है, इनके 64 संख्या कटेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से ये संख्या कट जाएगा और यहाँ से 1 2 3 4 यानी कि यहाँ से ये संख्या कट जाएगा। तो हमें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 153 प्लस का 153 यानी कि 153 प्लस का 153 और बटे में कर देंगे 2, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा माध्यिका। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 6 5 5 10 के 0 1 1 2 और 1 306 बटे में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 153। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वो है x, दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या जो है वो है x+2, यानी कि ये तीनों क्रमागत संख्या है और वो भी प्राकृतिक संख्या। तो ये हो जाएगा हमारा x, फिर x+1 और एक तो x+2 और इनका जो योग दिया है वो कितना दिया है, योग दिया 120। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x यानी कि 3x प्लस का 2 और 1 3 बराबर में हो जाएगा 120। यहाँ से 3x पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस का 3 यानी कि हो जाएगा 117। यहाँ से x पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 9 2 9 तिया 27 में ये कर जाएगा 39 बार में। तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 यानी कि x+2 का मान ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा 39 प्लस का 2 यानी कि हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 41। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3/9, उसके बाद है 8/14, उसके बाद कितना है, यह है 5/8, उसके बाद कितना है, यह 4/9 है। ठीक है, यहाँ से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.333 और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 1 4 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.8 2 8 2 16 4 8 5 4 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
9 चौके 36, 4 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी कि यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से कितना है सबसे छोटा मान? सबसे छोटा मान है 0.33, यानी कि 3/9 हमारा हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है रेट, मतलब रेट किसको पकड़ लेंगे, तो रेट दिया है इसका 10%, यानी कि रेट दिया है इसका 10%। मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 10,000 और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 3 वर्ष। तो 10% का मतलब कि 1/10। जैसे मान लेते हैं जैसे हमारा मूलधन जो है, मूलधन और अमाउंट का रेशियो वो है 10 और ये हो जाएगा 10 से एक अधिक यानी कि 11 हो जाएगा। अच्छा टाइम कितना है? टाइम है 3 वर्ष। यहाँ से दोनों का पावर की हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 10 का की यानी कि हो जाएगा 1,000 और ये कितना हो जाएगा? 11 का की, 11 का की होता है 1331। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अनुसार आएगा मूलधन कितना? 1,000। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना दिया है मूलधन? प्रश्न के अनुसार दिया है यह 10,000। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल आउट, क्योंकि 1 का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है सी कितना होगा, तो सी कितना होता है? मिश्रण माइनस का मूलधन होता है ब्याज। कितना हो जाएगा? 1331 माइनस का 1,000 की हो जाएगा 331। तो 331 बराबर कितना हो जाएगा? 331 बराबर में हो जाएगा 331 इंटू का 10, यानी कि इसका सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3310 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है संख्या 1289 35 में 2 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे संख्या कितना दिया है? संख्या दिया है 1289 35, 1289 और 35 में बोला है कि 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? यहाँ से कितना है? 2 है और इसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 ठो अंक, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 ठो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ये 3 और इसके बाद कितना अंक है? 1 ठो अंक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका अंतर पूछा तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19,970 हो जाएगा इसका अंतर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी है, 7% कबड्डी खिलाड़ी है और 4% शतरंज खिलाड़ी है और शेष क्रिकेट खिलाड़ी है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों कितना दिया है? ऐसा दिया है टोटल छात्रों की संख्या जो है, टोटल स्टूडेंट वो है 3600। ठीक है, जिसमें कि दिया है कि 82% फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, 7% कबड्डी खिलाड़ी है और 4% शतरंज खिलाड़ी है। 82% फुटबॉल खिलाड़ी है और आगे है कि 7% कबड्डी खिलाड़ी है, 7% कबड्डी खिलाड़ी है और कितना है? 4% शतरंज खिलाड़ी है। तो टोटल परसेंट अगर देखते हैं तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 82, 7 89, 89 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 93। यहाँ से 93% जो है वो है फुटबॉल खिलाड़ी, कबड्डी खिलाड़ी और शतरंज खिलाड़ी है। और ये टोटल कितना है छात्र? टोटल है 3600, यानी कि टोटल जो है ये कितना है? ये 100% का मान है, क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो ऐसे 2 जो 2 कैंसिल आउट, यानी कि 1% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1% का मान हो जाएगा 36 और यहाँ पर टोटल कितना हो गया खिलाड़ी? ये हो गया 93%। तो कितने बच जाएंगे? 100 में से 93 जाएगा तो ये बच जाएंगे 7%। कि 7% जो खिलाड़ी है वो है क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है, तो पूछा है कि क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या कितनी है। जैसे 1% में कितना गया? 36। तो 7% में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 इंटू का 7, यानी कि हो जाएगा 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25, यानी कि 252 ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे कोई रेलगाड़ी है और कोई नदी है, तो नदी कितना है? नदी जो है वह 102 मीटर चौड़ा, यानी कि ये जो है ये 102 मीटर चौड़ा है और यहाँ पर पटरी बिछा है। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितना है? ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, यानी कि यहाँ पर कोई ट्रेन है और इसकी लंबाई जो है वो 150 मीटर। तो ये जो पार करेगी इस चौड़ी नहर को, तो ये अपने लंबाई को भी पार करेगी और इस
नहर की चौड़ाई को भी पार करेगी, इनकी इसकी लंबाई को भी पार करेगी। और जो पार करने में जो समय लगा है वो कितना समय लगा है, वो समय लगा है इसको 7 सेकेंड का। ठीक है, टाइम लगा है 7 सेकेंड का। तो चाल पूछा तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय, क्योंकि ये हो जाएगा 150 प्लस का 102 और बट्टे में कितना, ये हो जाएगा 7 सेकेंड। यहाँ से चाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 प्लस का 102 इनकी ये हो जाएगा 100 और 100 200 252 बट्टे में 7, तो ये हो जाएगा 70 21 4 7 42 36 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा इसका ट्रेन की चाल। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बी बराबर में 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 29 है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि ए बी इक्वल टू 10 और दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में दिया है 29 और पूछा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो साथियों हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान कितना दिया है, यह दिया है 29, तो ये हो जाएगा 29 माइनस का 2 इंटू का ए बी का मान है 10, तो 2 गुने 10 यानी कि 20, यहाँ से हमारा जाएगा मान वो आ जाएगा 9। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे।